जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सेशन में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या हवा से कोरोना वायरस फैल रहा है। प्यारे साथियों, ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत ही गंभीर हमारा सेशन है। इसमें हम जानेंगे कि यार रियली में कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है और क्या अगर ऐसा हो रहा है तो किस तरीके से हम बचाव करेंगे। प्यारे साथियों, ये बहुत ही गंभीर सेशन है, गंभीर मसला है। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस फिर से लौट आया है और आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो कोरोना वायरस आपकी राय पर साथियों, उसका जो मरने वाली की जो दर पर साथियों वो बहुत ही अधिक है। इसलिए आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार अपने दोस्तों को प्यारे साथियों इसके खिलाफ जागरूक करिए। तो मैं आज इसमें ही बताने वाला हूँ कि क्या हवा से कोरोना वायरस फैल रहा है, अगर मान लीजिए फैल भी रहा है तो किस तरीके से आप बचाव करेंगे और कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको पर्सनल लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जाकर उसको कोरोना वायरस को जांच करवाएंगे। तो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि इस सेशन को आप अपने परिवार लोग, जो आपके परिवार हैं, उनको भी शेयर करिए, साथ ही हर दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि कोरोना प्यारे साथियों एक का नहीं है, आपके शहर, आपके गांव, आपके देश, पूरे इंडिया में प्यारे साथियों फैल गया है। इसलिए आप इस वीडियो को हर दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप कोरोना से बचाव करेंगे, कौन सी दवाई का उपयोग करेंगे, आप सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि हवा से कोरोना वायरस फैल रहा है, ऐसा पहली बार निकल कर आया है। और भाई साहब कौन कह रहा है, तो आपको ध्यान देने वाली है प्यारे साथियों, एक संस्था है जिसका नाम है लैंसेट, या भाई साहब अपना रिपोर्ट निकालिए। अब आपको लैंसेट के बारे में बताते हैं कि लैंसेट कंपनी है क्या और ये संस्था कैसे भाई साहब ये सब बताती है। प्यारे साथियों, जो लैंसेट कंपनी है इसको शिक्षा प्यारे साथियों, इसको स्वास्थ्य मंत्रालय या कहिए कि स्वास्थ्य संस्थान प्यारे साथियों इसको अच्छा खासा रिपोर्ट प्राप्त करती है और रिपोर्ट भाई साहब प्राप्त करके पब्लिश करती है। और प्यारे साथियों ये कहती है, उसे अपना रिपोर्ट में बताती है कि अगर कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है। और प्यारे साथियों लैंसेट ने पूरी अच्छी तरीके से हमें रिपोर्ट दिया है और उसमें कहा है, सारी बातें बताया है कि 10 पॉइंट दिया है कि हाँ इस तरीके से कोरोना वायरस हवा में फैल रहा है। और उसके पीछे प्यारे साथियों कितना रिसर्च किया गया है, तब जाके लैंसेट ने अपना रिपोर्ट जारी किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं, जैसे वो कोई आदमी है नहीं कि उसको मार देंगे आप लाठी से, डंडे से, तो उससे आप टेक्निक से लड़ेंगे, उससे आप दिमाग से लड़ेंगे, उससे आप दवा से लड़ेंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और पहले की अपेक्षा प्यारे साथियों ये बहुत ही खतरनाक हो गया है। कहने का मतलब है कि बहुत ही जानलेवा हो गया है। तो देखिए इंडिया के कुछ न्यूज भाई साहब इसमें सब में दर्शाया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले भाई साहब लैंसेट ने जारी किया रिपोर्ट और कहा है कि हवा से तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। तो अब आपके दिमाग में आता होगा, आप घबरा भी गए होंगे कि भाई साहब जो हमारे आसपास हवा चल रही है उसमें क्या कोरोना वायरस है। तो अगर उसमें कोरोना वायरस होगा, हमको होगा, हमारे परिवार को होगा, हमारे हित दोस्त है, सबको हो जाएगा। तो मैं पहले बात क्लियर कर दूं कि जो आपका हवा इस समय मतलब जय मैं ही अपने आसपास का जो हवा उसको ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, तो प्यारे साथियों इसमें नहीं कोरोना वायरस है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई साहब कोरोना वायरस आखिर में है किस में, है किस में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई साहब आखिर में है किस में। देखिए रिव्यू भाई साहब क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भाई साहब एक ग्रीन हॉल में कहा गया है कि खुले में अगर जो आपका मतलब जैसे खुला मैदान है उसमें कोरोना वायरस नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक कमरे में हैं, क्या एक कमरे में एयर शॉर्ट कर सकते होता है कि जैसे अगर आपने हवा अपना हवा बाहर निकाला कर सकती हूँ तो उसके थ्रू क्या होता है, कोरोना वायरस बाहर निकलता है। भले आप मास्क लगाए हों या कुछ भी किए हों, पीपी किट जो होता है उसको ही पहने हों, लेकिन अगर आपने भाई ऐसा तो है नहीं कि आप हवा लेंगे और हवा निकालेंगे नहीं, हवा तो जाहिर सी बात निकालेंगे। तो जब हवा आप निकालते हैं प्यारे साथियों उसमें क्या होता है, कोरोना वायरस आपके प्यारे साथियों क्या आपके हवा के साथ बाहर निकलता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब आप कोई परफ्यूम जैसे सेंट मारते हैं, मान लीजिए सेंट आपने मार दिया, तो क्या होता है कि सेंट आपने अपने बॉडी पर मारा है, अपने कपड़े पर मारा है, लेकिन जो उसकी महक होती है कहीं मतलब 5-6 फुट 7 फुट प्यारे साथियों उस दूरी पर क्या होती है, वह सुगंध उसका जाता है। तो इसी प्रकार आपका कोरोना वायरस है, जब आप हवा छोड़ते हैं, जब अपने नाक से हवा छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वह कोरोना वायरस आपके हवा पे सवार होकर या पे हवा के साथ जाता है और बाकी लोगों को प्यारे साथियों इन्फेक्शन करता है। तो अब आपके दिमाग में आता होगा कि अभी तो सरकार कह रही थी कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आपको पता होगा कि भाई साहब
2 गज दूरी मास्क का जरूरी है, तो सही बात है, तो रियली बात है भाई साहब, इसको आप पालन करिए, नहीं तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं। लेकिन अगर अब आप कह रहे हैं तो अब आप भी कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि भाई साहब हवा में जब फैल रहा है तो हम 2 गज की दूरी क्या करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो हवा में भाई साहब क्या कहाँ पर फैल रहा है, जब कहीं मान लीजिए जैसे आप कमरे में हो, 2-4 लोग कमरे में हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति क्या है संक्रमित है, तो क्या होगा कि हवा जो आपका कमरा है बंद है, तो जो हवा उसका नाक से निकलेगा उस कमरे में गूंजेगा, और उस हवा के माध्यम से जब आप हवा लेंगे, जैसे हमारे सामने ने छोड़ा भाई साहब हवा, जब आपने हवा लिया तो क्या होगा, कोरोना वायरस आपके अंदर चला आएगा। तो इस प्रकार से भाई साहब क्या सब लोग इन्फेक्शन हो जाएंगे, सब लोग इफेक्ट हो जाएंगे। प्यारे साथियों से बताने वाली बात यह है कि जब तक आप कमरे से बाहर रहेंगे, तब तक खुला मैदान अगर वहाँ पे आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मास्क लगाए रहिएगा, दूरी बनाए रखिएगा, तो सरकार आपको 1000 रुपये की फाइन मार देगी, और कोरोना वायरस से तो आप पहले से मर गए हैं और सरकार ऊपर से मार देगी। आपको पता होगा कि चुनाव चल रहा है, चुनाव में भाई साहब क्या लाखों की भीड़ आ रही है, क्या प्यारे साथियों लाखों की भीड़ आ रही है, वहाँ पे कोरोना नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, जब चुनाव वोटिंग हो जाएगा, पूरे देश में लॉकडाउन होने वाला है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब पॉलिटिक्स की बातें छोड़िए, अपने आते हैं पॉइंट पे। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अब आपके मन में आता है कि भाई साहब हम इससे बचाव कैसे करेंगे, और अगर मान लीजिए कोरोना वायरस हो जाता है तो किस तरीके से हम इससे बचाव करेंगे। प्यारे साथियों, जो लैंसेट भाई साहब जो संस्था है उसने इस पर रिसर्च किया है, क्या उसने इस पर रिसर्च किया है और बताया, ध्यान दीजिए क्या उसने इस पर भाई साहब रिसर्च करके अच्छे तरीके से बताया है। क्या बताया, देखिए एक कमरे में भाई साहब क्या 35 लोग प्यारे साथियों क्या 53 लोगों को वहाँ पे कमरे में बैठाया, और उस कमरे में प्यारे साथियों क्या एक व्यक्ति को संक्रमित रखा। अब सोचिएगा 53 लोग एक कमरे में बैठे हैं, उसमें सिर्फ क्या एक जो व्यक्ति है भाई साहब क्या वह संक्रमित है, यानी कि इफेक्टेड है। अब उसने क्या किया भाई साहब, उस कमरे में कुछ मीटिंग किया गया और देखिए रिसर्च किया गया कि क्या एक व्यक्ति के कमरे में बैठने से जो संक्रमित है और वह क्या पूरे कमरे के जितने व्यक्ति हैं सबको संक्रमित कर सकता है। तो देखिए ऐसा ही हुआ, उसने भाई साहब क्या अपना सांस लिया, सांस छोड़ा यानी कि हवा छोड़ा, और वह हवा पूरे कमरे में गूंजी, पूरे कमरे में घूमी, और भाई साहब क्या 53 लोग क्या कर सकती हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई साहब क्या 53 लोग जो वहां पे थे सारे लोग भाई साहब क्या संक्रमित हो गए। इसलिए लैंसेट ने कहा है कि जैसे मान लीजिए कोई 10 पॉइंट जारी किया है, उसके थ्रू बताया है कि जैसे पहला मान लीजिए कि वही शादी ब्याह का समारोह हो गया, कोई परिस्थितियों धर्म स्थल हो गया जहाँ पे भीड़ जुट रहा है, या फिर कोई रैली हो गया, तो इस स्थिति में क्या होता है, सबसे अधिक कोरोना वायरस भाई साहब क्या वहीं से फैलेगा। जैसे आपको पता होगा कि चुनाव हो रहा है, खैर चुनाव में तो भाई साहब कोरोना आएगा नहीं, कि कोरोना भाई साहब अभी लड़का है, कोरोना क्या अभी भाई साहब लड़का तो आएगा नहीं, वो तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन हमको इस सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमको किस तरीके से अपना बचाव करना है। और लैंसेट ने भाई साहब जारी किया और कहा है कि WHO अब एक नई गाइडलाइंस जारी की है। अब WHO भाई साहब अभी तक क्या कर रहा था कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, हमारे मोदी जी भी यही कह रहे थे, और जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लाखों की भीड़ ला रहे हैं। तो ये सब छोड़िए, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो लैंसेट ने कहा है कि जो कोरोना वायरस भाई साहब क्या इसका एक नया रूप आ गया है, और नए रूप में भाई साहब क्या हवा में भी फैल रहा है। तो लैंसेट ने कहा है कि WHO एक नई गाइडलाइंस जारी करे और उसमें कहे कि भाई साहब क्या अब हवा में भी कोरोना वायरस फैल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ तथ्य आपके सामने मैं रखा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। प्यारे साथियों, पहला देखिए लैंसेट ने पहला आपने देखिए यहाँ पे रखा हुआ तथ्य रखा हुआ है, उसको समझिएगा, सुपर स्टेट एवेंट मिले कैसे। इसका मतलब समझिएगा कि 35 लोग एक कमरे में थे, वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति क्या था, इफेक्टेड था, यानी कि संक्रमित था। उसने क्या किया, पूरे कमरे में जितने व्यक्ति थे सबको क्या किया प्यारे साथियों, सबको संक्रमित कर दिया। देखिए कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति एक कमरे में है या और अधिक व्यक्ति एक कमरे में है, उसमें अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित हो गया प्यारे साथियों, तो वह पूरे कमरे में जितने व्यक्ति होंगे सबको संक्रमित कर देगा। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मान लीजिए खुले में वह संक्रमित व्यक्ति जो है खुले में हो, तो प्यारे साथियों खुले में देखिए जब बाहर से हवा आ रही है तो उसमें जो कोरोना वायरस का पर्सन जो वायरस है वह एक प्रकार से धूमिल हो जाएगा और आपको कोरोना वायरस नहीं पकड़ सकता है। कहने का मतलब है कि जब तक आप एक कमरे में बंद नहीं रहेंगे और उसमें एक व्यक्ति है जो कोरोना वायरस संक्रमित है, तब तक आप संक्रमित नहीं सकते हैं। देखिए कहने का हमारा मतलब है कि आपको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, किस तरीके से भाई साहब क्या अपना प्यारे साथियों एक प्रकार से ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब कोरोना वायरस के लक्षण किस प्रकार से देखेंगे, तब आप जाके वहाँ पे जांच करवाएंगे। देखिए पहला लक्षण भाई साहब क्या है, कोरोना वायरस हर स्टेज में अलग अलग लक्षण आ रहा है। भाई साहब देखिए स्टेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे समझिएगा जो कोरोना वायरस है वह हर स्टेज भाई साहब क्या अलग अलग लक्षण अपना दिखा रहा है। देखिए
अभी एक नया लक्षण आया है कि आंखों का लाल होना शामिल हो गया है। प्यारे साथियों, जो नए कोरोना संक्रमित हो गए हैं वो भाई साहब क्या, उनका जो आंखें हैं वो भाई साहब क्या लाल हो जा रही हैं। और देखिए संक्रमण भाई साहब क्या पता चलने पर क्या, ध्यान दीजिएगा, RT-PCR सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। कहने का मतलब है कि एक टेस्ट है भाई साहब, टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे RT-PCR जो टेस्ट है भाई साहब ये सबसे विश्वसनीय है। और भाई साहब क्या, यह 4 से 5 घंटे में इसका टेस्ट का रिजल्ट आता है, तो ये बहुत ही विश्वसनीय है। अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना हो गया तो आप जाकर उसको चेक करवाइए। और हम तो कहेंगे अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अधिक है तो आप घर में ही अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए। देखिए तीसरा, वैक्सीन और दवा कोरोना से बचाने की गारंटी नहीं है। भले आपने कह दिया कि भाई साहब हम तो वैक्सीन लगवा ली, हम तो दवा ले ली है, हमको कोरोना नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने वैक्सीन भी ले लिया है फिर भी उसके बावजूद भी आप सतर्क रखिए और अपने आप को अच्छी तरीके से बचाइए। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सामने कुछ तथ्य रख रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब फेज क्या होते हैं, स्टेज क्या होते हैं। देखिए पहला स्टेज भाई साहब के कोई लक्षण नहीं होना, क्या जो फर्स्ट स्टेज पर साथी हूँ उसमें क्या कोई लक्षण नहीं होता है और कभी कभी हल्का बुखार होता है और कभी कभी उल्टी होता है, सर दर्द होता है। ये तो पैर साथियों क्या स्टेज 1 की बात होगी। अब स्टेज 2 जो है पैर साथियों उसमें क्या, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, बुखार लगातार बने रहना और सर्दी, सीट का देखिए छींक आना और देखिए स्किन पे जो धब्बा होता है वो प्रकार का पड़ना और देखिए निमोनिया होना, खून में ऑक्सीजन की 92% से कम होना। कहने का मतलब है कि अगर आप ऑक्सीजन को चेक करते रहेंगे कि आपके खून में कितना ऑक्सीजन है, उस प्रकार से भी आप जान सकते हैं कि आपको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा आपका भाई साहब जो स्टेज है जिसमें देखिए सांस लेने में परेशानी होती है, यह बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है। इसमें देखिए इसमें मरने की संख्या भाई साहब क्या लगभग 40% मरने की संख्या क्या इसमें स्टेज 3 में होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि सांस लगातार आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और देखिए क्या दिल का दौरा पड़ रहा है, खून के थक्के जम रहे हैं, तो आप समझिए कि 100% आपको कोरोना हुआ है और जाकर आप कर सकती हूँ अस्पताल में एडमिट होइए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तथ्य हमने जो रखा था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। देखिए कोरोना जो मरीजों पे इलाज करने का जो मुख्य दवाई है या फिर जो थेरेपी है उसको हम जानते हैं। देखिए पे साथियों यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी एक है, उसको आप समझिएगा, बहुत ही बार आपने इस शब्द को सुना होगा। तो देखिए इसका कहने का मतलब है प्यारे साथियों कि जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ था वह व्यक्ति अपने आप ठीक हो गया, उसने कोई दवा नहीं लिया, कोई प्यारे साथियों एक प्रकार से वैक्सीन नहीं लिया, तो उस व्यक्ति का जो प्लाज्मा थेरेपी होता है साहब उसको निकाल कर आप अपने शरीर में डाल सकते हैं, जिससे आप कोरोना से इफेक्ट मतलब हुए हैं तो आप सही हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको जाते जाते मैं आपको एक भयावह दृश्य दिखा कर जाऊँ ताकि आप डरें और कोरोना वायरस से अपने परिवार को, अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास रहने वालों को सुरक्षित रखें और सुरक्षित करें। देखिए प्यारे साथियों मैं बताना चाहता हूं कि 24 घंटे का क्या भाई साहब, देखिए 24 घंटे का हमने डाटा लाया है आपके सामने और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया और आप इसे समझे। देखिए क्या 2 लाख भाई साहब क्या 17,000 केस देखिए क्या 24 घंटे में आए। सोचिएगा पहली बार इंडिया में 2 लाख के पार भाई साहब क्या कोरोना के केस आए और देखिए मरने वाले की संख्या भाई साहब क्या 1185 है। सोचिएगा हमारे देश में लगभग 1200 लोग भाई साहब क्या पर डे मर रहे हैं, यानी कि दिन भाई साहब मरने की संख्या कितनी है 1185 है और 2 लाख से भाई साहब क्या इसमें हर 24 घंटे भाई साहब क्या इफेक्ट हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ पूरे विश्व में सबसे अगर खराब स्थिति है भाई साहब क्या तो हमारे इंडिया की है, हमारे भारत की है। इसके पे जिम्मेदार कौन है तो भाई साहब सरकार है। सरकार तो भाई साहब बिजी है क्या बंगाल के दौरे पे, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि भाई साहब इस तरीके से हम अगर वहाँ पे चुनाव में अगर जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा। लेकिन खैर मैं आपको जो बताना था आपको अच्छे तरीके से बता दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा और आप इस वीडियो को हर एक दोस्तों अपने परिवार के साथ देखिए, हर दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे साथियों और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया हो और कोरोना से आप अपने आसपास और अपने माता पिता को अच्छी तरीके से सुरक्षित रखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना बच्चे इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।